आपसे फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे बात करूंगा ग्रीस के वीज़ा के बारे में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स तो मुझे ईमेल किया, मुझे मैसेज किया कि ग्रीस का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे करना है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ग्रीस का वीज़ा आप कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। ये वीडियो आपने देख लिया तो फिर आपको ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन करने में बहुत आसानी रहेगा और आपको ग्रीस का वीज़ा बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रीस का वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, टाइप्स ऑफ वीज़ा कौन कौन से हैं, कौन कौन सा वीज़ा आप ग्रीस का ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। फ्रेंड्स आज हम आपसे बात करेंगे ग्रीस के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रीस का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, एप्लीकेशन आपको कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले किसी भी देश में जाने से पहले उस देश के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि जब कभी आप कवर लेटर बनाओगे तो उसमें आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा कि आप ग्रीस में कहाँ जा रहे हो, ग्रीस में आप कहाँ घूमोगे, या आप जिस भी देश में जा रहे हैं तो उससे कवर लेटर जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप वहाँ पर क्या देखोगे, आप वहाँ पर क्या घूमोगे, आप वहाँ पर क्यों जा रहे हो, आपको वहाँ पर क्या देखना है, उस कंट्री से आगे आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं। तो पूरा प्लान आपको कवर लेटर में आपको बनाना पड़ेगा, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, जो आप आइटनरी बनाएंगे उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ यहाँ जाओगे, यहाँ यहाँ आप घूमोगे, ये आप करोगे। तो इस तरीके से हम ग्रीस के बारे में बात करते हैं। ग्रीस जो कि बहुत ही प्राचीन देश है, बहुत ही पुराना देश, और ग्रीस का इतिहास बहुत ही पुराना है। ग्रीस की अगर बात किया जाए तो ये साउथ ईस्ट यूरोप में बहुत ही खूबसूरत सा देश है कि अगर आप ग्रीस जाते हो, ग्रीस का वीज़ा आपको मिल गया, तो ये जो ग्रीस का वीज़ा है, ग्रीस का वीज़ा आपको मिल गया तो ये ग्रीस का वीज़ा पूरे यूरोप में आप कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी देश में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको ग्रीस का वीज़ा मिल गया तो आप एक साथ ग्रीस आप जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक साथ आप 2-3 देश 4 देश आप और घूम सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा बनेगा, आप दोबारा फिर यूरोप का वीज़ा अप्लाई करोगे, आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आपको ग्रीस का वीज़ा मिलता है तो देश हैं जो ग्रीस से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आप जान लीजिए, आपको जल्दी आसानी रहेगा। जैसे कि आपको ग्रीस का वीज़ा मिल गया तो आप ग्रीस से अल्बानिया जा सकते हो। अल्बानिया का जो बॉर्डर है वो ग्रीस से मिलता है, आप अल्बानिया का ई वीज़ा लेके आप अल्बानिया जा सकते हो, अल्बानिया आप घूम सकते हो। आप नॉर्थ मैकेडोनिया जा सकते हो, अल्बानिया के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। नॉर्थ मैकेडोनिया आप ग्रीस के वीज़ा पर ही आप जा सकते हो। बुल्गारिया आप जा सकते हो, टर्की के साथ आप ग्रीस जा सकते हो। इस तरीके से आप टर्की हो गया, नॉर्थ मैकेडोनिया हो गया, अल्बानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तो ये जो देश हैं इनको आप एक साथ घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। अगर ग्रीस के ऑफिशियल लैंग्वेज की बात किया जाए तो ग्रीस का ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक। तो वहाँ पे इंग्लिश सबको नहीं आता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आता है, तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो आप ग्रीस जाते हो थोड़ा सा लैंग्वेज का आपको प्रॉब्लम होगा। ग्रीस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ग्रीक है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। और अगर ग्रीस में बात किया जाए कहाँ आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, ग्रीस का सबसे हिस्टोरिकल और सबसे पुराना शहर जो है और सबसे बड़ा शहर जो है वो है एथेंस। तो ग्रीस लोग जाते हैं घूमने के लिए एथेंस, और एथेंस बहुत ही खूबसूरत शहर है। बाकी एथेंस में क्या क्या चीज़ें घूमने के लिए ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अब हम बात करते हैं वीज़ा की। आपको बताता हूँ कि ग्रीस का वीज़ा रिजेक्शन रेट कितना है और ग्रीस का वीज़ा आपको एप्लीकेशन क्यों करना चाहिए। ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन आपको इसलिए करना चाहिए कि ग्रीस की इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं और वहाँ का वीज़ा काफ़ी जल्दी लग जाता है। रिफ्यूज़ल की बात करूँ तो केवल 12% ही रिफ्यूज़ल हुआ है और काफ़ी अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट यहाँ पर है। 12% रिफ्यूज़ल उनका हुआ है इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं नहीं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली लगाए नहीं, इनके पास अच्छा बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। इस तरीके से जिन्होंने बस केवल पासपोर्ट, जिनके पास और वीज़ा एप्लीकेशन कर दिया, तो वीज़ा कहाँ से मिलेगा। जिनके पास खाली पासपोर्ट ही लगाना है, बाकी आपके पास फाइनेंशियली आपके पास प्रूफ है नहीं, आप घूमने के लिए जा रहे हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आपको कैसे वीज़ा मिलेगा। तो जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उनको भी इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो वीज़ा आपको 100% मिलेगा। हर देश चाहता है कि उनके देश में टूरिस्ट आएँ, उनके देश की इकनॉमी को बढ़ाएं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रीस के टाइप्स ऑफ वीज़ा की, तो ग्रीस का जो वीज़ा है आप टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं, विजिटर वीज़ा आप ले सकते हैं, बिजनेस वीज़ा आप ले सकते हैं। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं ग्रीस से, आप किसी और देश में जा रहे हैं, ट्रांजिट आपको लेना है तो ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा आप ले सकते हैं, आप वर्किंग वीज़ा ले सकते हैं, ग्रीस का वर्क वीज़ा भी आप ले सकते हैं, ग्रीस का वर्क वीज़ा आपको मिल जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि ग्रीस का वर्क वीज़ा कैसे ले सकते हो। बात करते हैं अगर आप ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा। तो आपका पासपोर्ट लगेगा जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और 2 फोटोग्राफ आपका लगेगा, 2 फोटोग्राफ आपका लगेगा अगर आप ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से फिल करना है और
आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है। अगर आपने पहले से आपके पास कोई शेंगन वीज़ा है या फिर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसका हिस्ट्री है तो उसको आप लगा सकते हैं। तो पहले से अगर आपने यूरोप में कहीं आप गए घूमने के लिए तो वो आप लगा सकते हो, या आपका ट्रैवल हिस्ट्री अच्छा है तो वो आप लगा सकते हो। इंडियन ट्रैवल इंश्योरेंस आपको लेना है जिसमें जो कवरेज हो वो 30,000 यूरो आपका होना चाहिए। और आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें आपको ये देखना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये यूरोप में वैलिड है कि नहीं, यूरोप की गवर्नमेंट से इस कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि उन्होंने इंश्योरेंस तो ले लिया लेकिन जो उनका इंश्योरेंस है वो केवल इंडिया में ही वैलिड है, यूरोप में वैलिड ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है। राउंड ट्रिप आपका फ्लाइट आइटनरी यहाँ पर लगेगा। उसमें सबसे खास बात ये है कि जो भी आप आइटनरी लगाओगे आपको ओरिजिनल टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड टिकट लगा सकते हो। PNR प्रूफ आपको टिकट लगाना है, आपको होल्ड टिकट लगाना है, आपको कंफर्म टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो आप जो टिकट लगाएं वो होल्ड टिकट ही लगाएं, ओरिजिनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन आपको देना है। होटल रिजर्वेशन आपने जो ग्रीस में किया है वो आपको लगाना है। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई दोस्त वहाँ पर रहता है वो आपको अगर इन्वाइट कर रहा है तो उसका स्पॉन्सर लेटर आप लगा सकते हो, उसका ID प्रूफ आप लगा सकते हो, और उसका एड्रेस बताने के लिए उसका जो ID प्रूफ है वो आप लगा सकते हो, उसका नोटेशन लगा सकते हो आप। और उसका बैंक स्टेटमेंट अगर आप लगा दोगे तो उससे क्या होगा, वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर उसका अच्छा खासा बैंक स्टेटमेंट है तो उसको आप लगा सकते हो। उसकी सैलरी अच्छी तो उसकी सैलरी स्लिप आप लगा सकते हो। इससे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आपका कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है तो अगर अपना सैलरी स्लिप लगा देता है या स्पॉन्सर लेटर लगा देता है तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आपके पास कोई नहीं है वहाँ पे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको होल्डर रिजर्वेशन आपको लगाना है, इसको लगा के आप वीज़ा ले सकते हो। सबसे बड़ी बात आता है कि आपको फाइनेंशियली आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है। तो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है 6 मंथ का, और 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट में कम से कम आपके पास 4 लाख से ऊपर होना चाहिए, 3 से 4 लाख के ऊपर आपके पास होना चाहिए। वैसे तो ग्रीस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा है कि 50 यूरो पर डे आपके पास होना चाहिए। तो आप 10 दिन अगर रुकते हो तो उसको आप काउंट कर लीजिए, 500 यूरो आपके पास हुआ। लेकिन मिनिमम आपके पास 3 से 4 लाख आपके पास होना चाहिए जब आप ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो। उसके बाद सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो कवर लेटर है। कवर लेटर में आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आप ग्रीस क्यों जाना चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है वहाँ पे घूमने के लिए। ग्रीस के बाद आप किस कंट्री जाना चाहते हो, आप अल्बानिया जाना चाहते हो या टर्की जाना चाहते हो या फिर आप किस और कंट्री जाना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपको जाना है वो सब कुछ आपको अपने कवर लेटर में बताना है। डे बाई डे आइटनरी आपको बनाना है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप ग्रीस में कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, आप एथेंस घूमना चाहते हो कि बाकी कौन सी जगह है जहाँ पर आप जाना चाहते हो घूमने के लिए। तो ये भी आपको दिखाना पड़ेगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो एक कवर लेटर अच्छा बहुत ही काम करता है आपके वीज़ा के लिए। तो कवर लेटर आप जितना अच्छा लगाओगे, आइटनरी आप जितना अच्छा लगाओगे, आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे कि आप ग्रीस क्यों जाना चाहते हो, वहाँ क्या घूमना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, और इंडिया में आपके पास ऐसा क्या है कि आपको लौट के वापस आना ही है। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और रिटर्न आप इंडिया हो इसके लिए आपके होम टाइज अच्छे होने चाहिए। आप ये बता सकते हो कि आपकी फैमिली है, आपके पास ये प्रॉपर्टी है, आप वापस इंडिया इसलिए आओगे। दूसरा, आपका सिविल स्टेटस क्या, अगर आप मैरिज हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आप मैरिज नहीं हैं तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मैरिज हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको लगाना है। अगर आप मैरिड हैं तो वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपका करंट बैंक स्टेटमेंट, और आपको जो लीव मिला है एम्प्लॉयर से वो आपको लगाना है, इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगाना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो बिज़नेस का लाइसेंस है, बिज़नेस नंबर है वो आप लगा सकते हो। कंपनी बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, 6 मंथ का इनकम टैक्स रिटर्न आप लगा सकते हो, 3 साल का। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना इन्वायरमेंट आपको लगाना पड़ेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि आपके स्कूल से बनेगा ये भी आपको लगाना है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली इतना स्टेबिलिटी है नहीं। तो फिर आपको अगर आपकी फैमिली के कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आपका कोई रिलेटिव है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके मम्मी पापा स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको पेंशन कितना मिलता है, पेंशन की जो स्टेटमेंट है वो आप दिखा सकते हो और आप लगा सकते हो। तो जो भी आपकी पेंशन स्टेटमेंट है वो आपको 6 मंथ आपको लगाना है। डॉक्यूमेंट्स वो आपको लगाने हैं ग्रीस वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए। वीज़ा आपको कहाँ करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रीस का जो वीज़ा है वो आपको एप्लीकेशन करना है BFS में। सबसे पहले आपको BFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे सामने आपको
आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको जाके एक अपना लॉगिन आईडी बनाना है, पासवर्ड बनाना है, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना है। अगर आपका ऑलरेडी है तो आपको सिंपली उस पर जाना है, ओपन करना है और आपको BFS में अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको ये देखना है कि आपका जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वहीं पर आपको जाके ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन करना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करिए। इकट्ठा करने के बाद एक आप प्लान बनाइए कि अपॉइंटमेंट लीजिए और सबको अच्छे से पढ़िए, देखिए, वेरीफाई करिए, सब कुछ सही है तो आप ले जाके ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो 80 यूरो है, बाकी BFS का चार्ज वो अलग से पड़ेगा और जो भी लगेगा वो आपको BFS चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ग्रीस का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ग्रीस का वर्क वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, ग्रीस का स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।